मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी मौसी तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मौसम हमेशा कहते थे कि इसे घर से निकाल दे क्योंकि ये मनहूस है। जैसे इस दुनिया में आई थी इसके माँ बाप मर गए थे, इसकी वजह से मेरे कारोबार में नुकसान होता रहता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके कारोबार में नुकसान अपनी वजह से होता था क्योंकि उनकी नीति ठीक नहीं थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी मुझसे प्यार नहीं करते थे और उन्हें औलाद का कोई शौक भी नहीं था। मेरी मौसी ने मुझे औलाद की तरह पाला था, लेकिन अब वो सुनकर तंग आ गई थी। मेरी मौसी बड़ी मासूम थी, ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी। उनके पति ने बहुत पाबंदियां लगाई हुई थी। वो उनको ताने देते थे कि तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं हुई है, उनको खर्चा भी नहीं देते थे, फिर भी वो जोड़ तोड़ करके मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती ही रहती थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है और मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन मजबूरी है। ये शख्स बहुत बातें करता है और अब तुम भी बड़ी हो गई हो, तुम भी समझती हो कि इसकी यह बातें कितनी बुरी है। ये हमेशा जहर जैसी बातें करता है। उन्होंने मेरी शादी करवा दी और मुझे कहा कि मैं अपने घर में इज्जत और सुकून से रहूं, मुझे कभी उनके पास वापस न लाना पड़े, नहीं तो मेरा मौसा इस बात पर और भी यकीन करने लगेगा कि मैं मन हूं। क्योंकि अगर मेरा घर न बसा और मैं घर तोड़कर वापस आ गई तो यही कहेगा कि यह मनहूस है, इसलिए इसका घर नहीं बना। मेरी मसी ने वैसे भी अपने पास से ज्यादा कर दिया था और वो और क्या करती, मेरी वजह से उनको ना जाने कितनी बातें सुनाई पड़ी थी। फिर भी उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाई और अब मेरी शादी भी करवा दी। अब मेरा भी हक नहीं था कि मैं बार बार उनके पास जाकर उनको तंग करती। मुझे पता था कि मेरा अपना घर होगा, चाहे जैसा भी हो। मेरा पति चाहे मुझे बातें सुनाने वाला ही क्यों न हो, मैं वहां पर गुजारा करूंगी। मेरे सर पर छत तो होगी, मुझे किसी की तरफ देखना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपने पति की जिम्मेदारी होंगी। 3 वक्त 2 वक्त की रोटी भी खाने को मिली तो घर तो मेरा होगा। मेरे मौसी ने मेरा रिश्ता तलाश करने में भी कौन सी मेहनत की थी, बस मेरी मौसी लोगों से बात करती रही और एक रिश्ता उनको मिल गया। उन लोगों ने झूठ बोला कि हमारा बेटा पैसे कमाता है। मेरे पति का नाम राजेश था और वो बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाता था, पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। उसके अपने बाबा उसकी इतनी ज्यादा ताने देते थे कि तेरी पत्नी आ गई है, अब इसके खर्चे अभी तू अब बाप से पूरे करवाएगा, उसकी सुर्खियां पाउडर के खर्चे में पूरे नहीं करूंगा, अपनी पत्नी के खर्च खुद पूरे कर। मेरी सास भी कहती थी कि औरतें मर्दों से काम करवा लेती हैं और तुमसे अपना पति नहीं ठीक हो रहा, जबकि मैं ये सोचती थी कि माँ बाप होकर भी अब उसको ठीक नहीं कर सके तो मैं क्या करूंगी। वैसे भी पत्नी पति के सामने ज्यादा कुछ बोले तो उनको बदतमीज कह दिया जाता है, पति कौन सी उनकी बात मानते हैं, उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था, सास ससुर की बातों में आकर पति के साथ लड़ाई करती थी, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता। उसको न जाने क्या दिक्कत था, वो कहता था कि मैं बैठकर खाने वालों में से हूँ, पर यूं बैठकर खाने का मौका किसको मिलता है, ये सब नसीब में नहीं होता और जो बैठकर खाते हैं वो हलाल भी नहीं होता। मैं अपने पति को बहुत समझाती थी लेकिन वो मानता ही नहीं था, तो मेरी सास ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि जब तक तेरा पति कोई नौकरी नहीं करता तूने उसके बच्चे नहीं पैदा करने हैं, फिर उसके बच्चों का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। अभी तो इस घर में जो भी मेरे लिए बचता था मैं खा जाती थी, कभी कभी मेरे लिए सालन नहीं होता तो मैं अंडे के साथ रोटी खा लेती थी, कभी खाना ही नहीं खाती और जो भी होता अपने पति के लिए रख देती थी। पति को बार बार समझाती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको नजर नहीं आता कि आपके अपने माँ बाप को कितनी बातें सुनाते हैं। वो कहते थे कि माँ बाप तो सबको बातें सुनाते हैं, मेरे माँ बाप मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, मैं उनकी शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ था, उनको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, बस ये मोहब्बत दिखाए नहीं। और अगर मैं किसी का खा रहा हूँ तो अपने बाप का ही खा रहा हूँ, ना किसी और गैर का तो नहीं खा रहा, कहीं चोरी करके तो नहीं ला रहा। मैं अपने पति को क्या समझाती कि जब कोई दूसरा आपको बातें सुनाता है तो फिर वो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब अपने ही माँ बाप इस तरह की बातें सुनाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। इससे तो अच्छा था कि वो किसी से चोरी करके ही ले लेता, लोग उसे चोर कहते हैं, लेकिन अभी तो लोगों से निकम्मा निथल नकारा कहते थे और यह सब मुझे बुरा लगता था क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे इज्जतदार आदमी था। जिस औरत को अपने मर्द की इज्जत नहीं होती ना उसको प्यार भी नहीं होता, जहाँ इज्जत नहीं होती वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता, वहाँ या तो जरूरत होती या फिर मजबूरी। और मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता मजबूरी का रिश्ता बन जाए। मैं उसके लेक्चर खत्म नहीं होते थे, वो कहता था कि लड़के क्यों, मेरा इस घर पर कोई हिस्सा नहीं है क्या, मैं एक घर का बेटा नहीं हूँ, और अगर तुम इस घर में 2 वक्त की रोटी खा लोगी तो तुम भी तो उनकी बहू लगती।